हेलो दोस्तों, मैं अजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स का क्लास। जी हाँ, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक। यदि आपकी मैथ कमजोर है तो आप बिल्कुल वीडियो को देखते रहें और अंत तक, क्योंकि ये क्लास जो है वो जाने वाली है बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक, तब तक जब तक कि आपका मैथ से डर चला न जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ के बारे में। मैथ, जी हाँ, मैथ होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैथ होता क्या है? मैथ का मतलब होता है सिंपली व्हाट विल बी नेक्स्ट। जी हाँ, अगला टर्म क्या होगा, अगला पद क्या होगा, वही तो मैथ है। हर बार हम मैथ में सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ अनेक से आते रहते हैं। जैसे आपने x प्लस 2 इक्वल टू 4 बोला, सॉल्यूशन करने के बाद x बराबर 4 माइनस 2, ये आंसर आ गया आपका कितना 2। मैंने टर्म लिया, फिर अगर मैंने लिया 3x प्लस 2 इक्वल टू लिया, मान लो सपोज दैट मैंने लिया 7 लिया, तो 3x इक्वल टू क्या लिया 7 माइनस 2, 3x इक्वल टू कितना हो गया 5। ये हर बार हम लोगों ने क्या किया, टर्म को बदल कर k इक्वल टू कितना हो गया 5/3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर बार जो है हम लोग क्या करते हैं, टर्म को बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कब तक, जब तक ये आंसर नहीं चला जाए। ठीक है, तो मैथ का सॉल्यूशन ही होता है व्हाट विल बी नेक्स्ट, और हम तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि हमारे पास आंसर नहीं आ जाए। उसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आंसर अगर आ गए तो हम लोग सॉल्व करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। ओके, तो चलिए, तो अब डिस्कशन करेंगे आखिर मैथ में वो बेसिक कौन सी चीजें हैं जो हमारे मैथ को बेहतरीन बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे, आखिर कैसे? तो देखिए, अगर मैं बात करूं बेसिक, यानी कि जो आपके फंडामेंटल जो मैथ्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपके जोड़ होंगे, वो होंगे आपके घटाव होंगे, और वो आपके होंगे गुना, और वो आपके होंगे क्या, भाग। यानी कि एडिशन होंगे, फिर क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन होंगे, फिर क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, और फिर होंगे आपके डिवीजन होंगे। ओके, ये चार जो है आपके मैथ के सबसे बेसिक है, यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर। देखिए, कहने को तो ये बहुत ही इजी है, रियली में बहुत इजी, लेकिन जब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जैसे मैं जब इसका हम डेसिमल फॉर्मूला पढ़ेंगे, डेसिमल को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो डेसिमल को सही से क्या नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको आती होगी। चलिए, लेकिन अभी यह देखना है कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया यूज होते हैं, जोड़ घटाव गुणा और इसमें भागाकार। तो जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल कमजोर है वो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते रहे, ताकि उनको समझ में आसानी से और अच्छे तरीके से आए। अब मैं बात करूंगा कि देखिए, जब आपको इन चीजों को जानकारी चाहिए और मैथ में थोड़ा सा फास्ट मूव करना है, तो आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, वो है क्या, टेबल। जी हाँ, टेबल यानी कि पहाड़ा। जी हाँ, आपको कम से कम 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक का। जी हाँ, बिना हेजिटेशन के ये आपको अपने लेवल से ऊपर रखेगा, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस में लेके आएगा। आप करके देखो उसके बाद। तो सबसे पहले मैं जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, ये आप देख लेना, कि टेबल आपको क्या करना है, नोटबुक कर लेना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। बचपन में हम लोगों से क्या होता था कि कहीं जाते थे या कहीं भी कुछ भी, तो वहां पर क्या होता था ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं, वो पूछ देते हैं ना, बताओ 9 8 जा बताओ, 6 2 जा बताओ, 5 3 जा बताओ, 79 जा बताओ, 18 2 जा बताओ। तो उस समय क्या होता था कि दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता था, 82 जा 36, 75 जा 35, 9 8 जा 72। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है और जो आपका पावर है, कैपेसिटी है फटाफट ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवीजन करने का, ये थोड़ा सा फास्ट होता है। इसलिए आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है,
बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडिशन के बारे में। अब एडिशन में आपको समझना होगा, एडिशन यानी क्या, जोड़। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से, बिना हेजिटेशन किए, बिना हिचकिचाहट के समझना है। एडिशन यानी जोड़ में क्या होता है। सबसे पहले जो आपका टर्म है वो 2 टर्म कर लेता हूं मैं। जैसे 4 है, 2 है, 3 है और क्या है, 4 है। फटाक से जैसे आप ऐड करते हो नेचुरली वही ऐड करो। है वीडियो बहुत सारे है कि ऐसे ऐड करो वैसे ऐड करो, कोई बात जोड़ नहीं है। आप जैसे ऐड करते हो वो आप नेचुरली ऐड करते हो, तो आप बेसिक वही आपका सही है, ठीक है। आप वैसे ही ऐड करो जैसे आप शुरू से ऐड करते हैं। सिंपल सा है, 3 2 5, 3 2 5 हो गए और 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब बात करते हैं 4 3 5 4 4 सॉरी 4 3 हो गया, 4 5 हो गया। तो 5 को 3 से करेंगे 8 और 4 को 4 से करेंगे कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 9 6 8 7, ठीक है, प्लस दिया मैंने यहां पर। अब क्या होगा, 8 6 यानी 8 और 6 कितने होते हैं, 8 6 आप जोड़ लीजिए तो 8 और 6 कितने हो गए, 14 14 यानी कि 14। तो 14 कितना हो गया, 4। कैरी आपको हाथ में कितना बच गया, 6 1 बच गया, ठीक है। तो 9 7 कितना हो गया, 16 16 और 1 कितना हो गया, 17, ठीक है। क्या कितना हो गया, 1 7। ये आपका आ गया क्या, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 4 6 9 है, ठीक है, सिंपली। तो 6 4 कितना हो गया, 10। हाथ में कितना बचा, 1 1 क्या लिख देना है। फिर 9 9 5 14, उसके बाद है 1 कितना हो गया, 15। तो ये हो गया आपके आंसर कितने, 150, है ना, 150 हो गया। ये था आपके 2 टर्म्स है। अब जो है आपके इक्वेशन है, सपोज दैट इस तरह से आपके हैं। नेक्स्ट 3 4 5 6 9 8, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंपली 6 और 5 कितना हो गया, 11 9 4 13 और एक बचा हुआ था कैरी जो मैं लिया था, है ना, 9 4 13 1 14, ये हो गया कितना, 1। फिर कितना हो गया, 8 3 11 कितना हो गया, 12, ये हो गया आपका 12 41। उसके बाद आपका कितना हो गया, 6 3 2 5 9 6 5 4, इस तरह से क्वेश्चन है आपके। 9 एंड 5 कितना हो गया, 40, कितना हो गया, 14 6 2 8 8 एक 9 हो गया, 9 हो गया। फिर 5 3 8 8 है 9 6 4 कितना हो गया, 10। तो ये हो गया आपका क्या, एडिशन, सिंपल सा एडिशन, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। जैसे आप ऐड करते हो वैसे आप ऐड करो शुरू से नेचुरली, बिल्कुल फास्टली। आई होप। अब यहां पर मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। अब एडिशन करने का और भी तरीका ऐसा रहेगा, आपको देखिए यहां पर जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, जैसे दे दिया 4 2 प्लस 4 3 प्लस 6 4, ऐसे दे दिया। इसको भी ऐड करने का है उसी तरीका है। जैसे मैं क्या करना है, आपको जो यूनिट दिख रहा है आपको, जैसे में हो गया टेंस यूनिट, है ना, इकाई दाएं इकाई दाएं इकाई दाएं, है ना। तो यहां पर जो आपका इकाई टर्म है ना, उसको पहले आप ऐड करो। जैसे इधर से लास्ट टर्म शुरू करना है, 4 4 3 7 7 2 कितना हो गया, 9, ठीक है। कोई कैरी नहीं बचा, लास्ट में कोई अंक नहीं बचा, इसका सिंगल यूनिट अंक है, तो हो गया 6 6 4 10 10 4 कितना हो गया, 14, कितना आ गया आंसर, 149 हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसी तरह 1 2 3 प्लस 4 2 3 प्लस 1 6 3, क्या करना है यहाँ में, करना 3 3 जानना 6 3 3 6 सॉरी, फिर 3 9, है ना, 3 3 6 और 3 9, इसको इससे करना है फिर इसको इससे करना है, हो गया। फिर करना है क्या, 6 6 और 2 कितना हो गया, 8 8 और 2 कितना हो गया, 10, हाथ में कितना बचा, 1,
फिर 1 1 4 5 5 है 6 और 6 है कितना आ गया 7, कितना आंसर आ गया 709 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म, जैसे अब कुछ चेंजिंग लाता हूं मैं, सब लाता हूं चेंजिंग, जैसे 0 है 2 है 3 है प्लस 1 0 2 प्लस 1 और कितना है 4 है। अब इसको ऐड करना है भैया। अब चूंकि यहां पर देखो, यहां पर 0 2 3 यहाँ 1 0 2 है, यहाँ पर से कितना है 1 और कितना है 4 है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आखिर है तो ये टेंस यूनिट है, टेंस यूनिट हुआ, टेंस यूनिट हुआ, तो यूनिट वाले को यूनिट के साथ करेंगे, टेंस वाले को टेंस के साथ करेंगे। ये लॉजिक ध्यान रखिएगा, इकाई वाले को इकाई के साथ और दहाई वाले को दहाई के साथ। ये देखिए, ये है आपका इकाई, तो 4 2 6 6 और 3 9, फिर हो गया 1 1 2 3, ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट खत्म, टेंस खत्म। अब आते हैं, बोलिए सैकड़ा वाला, सॉरी ये हो गया आपका क्या सैकड़ा, है ना, यानी कि तो अब दोस्तों बात करें हम लोग सेकंड टर्म, यानी कि किसके बारे में, घटाव, यानी किसके बारे में, सब ट्रैक्शन के बारे में क्या करते हैं हम लोग, इसको जानते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आपका सेम ऐड के तरह ही करना है हम लोग को, बस सिंपली इस तरह से करना है आपको, ठीक है। बस वहां पर ये हो गया 5 4 3 2, ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन का साइन हो गया। जैसे 6 में से 5 गया कितना हो गया 1, है ना। सिंपली से अगर बिल्कुल बेसिक आप सीखना चाहे समझ लीजिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, और 6 में से हमने क्या किया 5, 1 2 3 4 5, कितना बच गया आपका रिमेनिंग पार्ट 1, आपने 1 लिख दिया। फिर आपका कितना है 9 है, तो क्या किया आपने 9 लिखा आपने, ठीक है, और 9 में से क्या किया आपने 4 को काट दिया, 1 2 3 4, कितना बचा 1 2 3 4 5, ये आपका कितना हो गया 5 हो गया। फिर आप कितना 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कितना घटाना है आपको 3 घटाना है, तो 1 2 3 घटे, कितना बचा 5। फिर आप कितना 1 2 3 4, आपने कितना काट दिया 2, कितना रिमेनिंग पार्ट बच गया 2 बच गया, ओके। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करें, है ना, फटाफट 3 2 5 और क्या है 6 है। आप इसे अपने हाथ में भी कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, उसका क्या करना 3 घटाना, 3 घटाइए इसको, बचा 1 2 और क्या 3 बचा, तो ये कितना 3, नहीं तो फिर अपने मेमोराइज करके 6 में से गया 3, कितना बचा 3, 7 में से गया 2, कितना बचा 5, 8 में से 5 गया कितना बचा 3, और 9 में से गया 6, कितना बचा 3। तो ये हो गया आपका सिंपली सब्ट्रैक्शन फॉर्म, ओके। अब आप सब्ट्रैक्शन इस तरह से कर सकते हैं, देखिए 4 2 3 माइनस 3 2 1, देखिए ये भी आपका हो गया टर्म, ठीक है। तो क्या करेंगे 3 में से गया 1, कितना बचा 2, 2 में से 2 कितना गया 0, 4 में से 3 कितना बचा 1, ये हो गया आपका आंसर 1 0 2। नेक्स्ट है आपका 3 5 9 माइनस 1 2 और कितना हो गया 3। मैं सिंपली बता रहा हूं, ठीक है। 9 में से 3 कितना बचा 6, 5 में से 2 कितना बचा 3, और 3 में से 1 कितना गया 2, तो ये 2 3 और क्या हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 6 5 4 माइनस 1 2 3 और 4, ये है आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म। 4 और 4 गया, उसमें से घटेगा, 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 में से 4 घटेगा 0 बचेगा, हो गया 0। 5 में से 3 कितना घट के बचेगा 2, 6 में से गया 2 कितना बचा 4, एंड 9 में से गया 1 कितना बचा 8, तो हो गया आपके 8 4 2 0 आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां बात करते हैं जैसे नेक्स्ट, अब 3 2 1 4 1 2 8 6। अब भैया यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि भैया यहां पर क्या दिख रहा है हमको कि यहां 4 है, ये तो 6 है। अब 4 में से 6 तो घटने वाला है नहीं, तो क्या किया जाएगा 4 जाएगा 1 के पास, बोलेगा भैया प्लीज मुझे कुछ दे दो, मुझे 6 को देना है। बोले अच्छा ठीक,
तो 1 जब ये खुद 1 था तो 1 जब देगा 4 को तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और 1 जब इसको दे दिया तो खुद बन जाएगा, कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 था। अभी आपके पास 1 रुपया है, आपने वो भी दे दिया तब तो आपके पास 0 रुपया होगा ना। तो चलिए, तो इस तरह से 40 में से गया 6, कितना बचा 8 बचा। ओके, ये है आपका 1, लेकिन था, अब उसने दे दिया तो अब कितना हो गया ये 0, लेकिन 0 में से 8 तो घटेगा नहीं। अब ये जाएगा किसके पास 2 के पास, बोला भैया प्लीज मुझे 1 दे दो ना, 1 नंबर दे दो, है ना। तो इसने इसको देगा तो कितना हो जाएगा ये 10, और 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, है ना, ये हो गया 2। अब जब ये 2 था लेकिन इसने इसको दे दिया तो ये हो गया 10, और ये खुद बन गया, कितना बन गया 1। अब 1 में से 2 घटाना तो पॉसिबल है नहीं, तो 1 जाएगा 3 के पास, बोला भैया प्लीज तुम मुझे 1 दे दो ना, क्योंकि मैंने तो इसे 1 दे दिया था, तो 1 इसको दे, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9। अब ये बचा कितना 3 था, लेकिन 3 था, अब इसने इसको दिया तो ये बचा 2, अब 2 में से तो 1 घट सकता है ना, तो कितना हो गया 1। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, 4 5 6 4 9 5 8 3, ये है आपके सब्ट्रैक्शन फॉर्म। ओके, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए 4 और 9, तो 14 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, ये इसको देगा ना, ये बनेगा 14, 14 में से 9 गया, कितना बचा 5, ये बच जाएगा 5, 5 में से 5 कितना बच गया 0। अब ये 5 से घटेगा नहीं यार, तो क्या किया जाएगा, ये इसको देगा तो 15, 15 से कितना बचा 7, अब ये 4 नहीं, अब ये बचेगा कितना 3, 3 में से 3 कितना बच गया 0। समझ आ रहा है? तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आप इसे उतार सकते हैं। ओके, अब है आपका गुना यानी कि मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में टेबल का याद होना बहुत ही क्या है जरूरी है। टेबल नहीं याद होंगे तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ जाएगा। इसलिए आपको बेसिक में आपको कम से कम 1 to 20 यानी 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। ये आप बिल्कुल गांठ बांध दो, है ना, कंफर्म कर लो कि आपको पहले याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे मल्टीप्लाई। ओके, देखिए तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मल्टीप्लाई बताने का तरीका। देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो जैसे ये आपके डिजिट 4 2 3 और ये आपके क्वेश्चन हो गए, अब आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 2, अब आपको 3 का टेबल याद होना चाहिए, तो 3 का टेबल याद होना चाहिए या तो 2 का टेबल याद होना चाहिए। 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 में, 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 में। ओके, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना हो गया 6। 3 को करेंगे कितना के साथ, 4 के साथ, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, है ना। तो ये हो गया आपके क्या इक्वेशन हो गया, है, सॉरी ये आपका बन गया आपका एक सॉल्यूशन हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन है 3 4 9 और मल्टीप्लाई करना ऐसे करना है, सिंपली है ना, मैं भी सिंपल देता हूं। ठीक है, 1 है, कितना से करना है आपको 2 से करना है, तो 2 1 जा कितना हो गया 2, 2 4 जा कितना हो गया 8 एंड 2 3 जा कितना हो गया 6। ये आपको सिंपली हो गया, है ना, मैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब जो नेक्स्ट है आपका सी नंबर क्वेश्चन हो गया 4 9 6, ये थोड़ा सा मैं आपको लेवल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 3 6 जा कितना हो गया 80, कितना बचा 1, 3 9 जा 27 एंड 27 आपका 27 आ गया, यहां से बचा हुआ था 1, तो 27 1 कितना हो गया 28, आपको उसमें ऐड कर देना है। 8 आ गया, कितना बचा 2 बचा, 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। ये आपके हो गया क्या आंसर 14 और
88। ओके, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई का फर्स्ट टर्म हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो है इस तरह से रहेगा 3 4 6 2 और मल्टीप्लाई करना है कितना से 3 और कितना से करना है 2 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब क्या करेंगे 3 2 जा 6 3 6 जा 18 आधा बचा 1 एंड 3 4 जा कितना हो गया 12 12 पे कितना हो गया 13 आधा कितना बचा 1 एंड 3 3 जा कितना हो गया 9 9 रह गया, यहां से रिमेन बचा था कितना हो गया 10 2 2 जा 4 2 6 जा 12 आधा कितना बचा 1 फिर 2 4 जा 8 8 आए 9 फिर 2 3 जा कितना हो गया 6। ओके, अब क्या करना है इसको ऐड करना, मतलब इसको जो है इस 3 को हमने इन चारों के साथ किया, फिर इस 2 को किया सामने रखकर ही किया इन चारों के साथ। अब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 6 का 6 जो हम लोग पहले पढ़ चुका है 8 4 12 कितना बचा 1 एंड 3 2 कितना हो गया 5 5 में कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 9 ये कितना गया आपका 6 1 7 ये आपका हो गया क्या आंसर 7 9 6 2 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए 4 2 3 4 6 और कितना हो गया 2। अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 6 4 जा 6 4 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 यानी कि 24 में क्या आ रहा है लास्ट में 4 आ रहा है, पहले 4 लिख दो कितना बच गया 2 बच गया है ना 24 लिखा मैंने 4 लिख दिए क्या बचा 2 बचा, राइट साइड लिख देना है लेफ्ट साइड बच जाएगा आपका 6 3 18 18 और 2 कितना हो गया 20 कितना बचा तुम्हें 2 फिर 6 2 जा 12 12 2 कितना हो गया 40 यहां तक कितना बचा 1 एंड 6 4 जा 24 24 और कितना हो गया 25 ये हो गया आपका 8 6 4 10 4 है 5 8 4 12 5 1 4 कितना हो गया ये आ गया आपका आंसर है सिंपल। ओके, ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ ना जहां पर आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग बस बेसिक जान रहे हैं कि एडिशन क्या होता है सब्ट्रैक्शन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कि मैंने बताया था कि मैं आपको तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपका टॉपिक है लास्ट वो है आपका भाग यानी कि डिवीजन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन और अब हम लोग चर्चा करने वाले किसके बारे में डिवीजन के बारे में। देखिए डिवीजन जो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। जब आप किसी चीज को सॉल्व करते हैं हर बार ये आपको बीच में आएगा, तो आपको डिवीजन का जो फॉर्मेशन है या डिवीजन किस तरह सॉल्व करते हैं वो आपको जानना बहुत ही क्या जरूरी है। देखिए तो सबसे पहले मैं सिंपली बात करूंगा कि जैसे 8 है और 8 को डिवाइड करना है किससे हमको 2 से, तो 2 4 जा कितना हो गया 8 इजीली कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 इजीली कट गया। अब बात करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा किसको 9 को, तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है, तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। उसी प्रकार अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं किसको 15 को, तो 5 3 जा 15 ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिर से यहाँ पर इस तरह से बात करता हूं कि 8 को डिवाइड करना है कितना से 84 से, तो 8 को डिवाइड करें 84 से तो ये तो कटने वाला है नहीं पूर्ण रूप से। अगर हम यहाँ पर करते हैं 88 तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं 8 1 जा 8 कट गया और फिर जो 8 है इसको फिर से यहाँ पर लिख दो और फिर इसको क्या करो काटने का प्रयास करेंगे 8 1 जा 8 और ये क्या हो गया कट गया।
उसी प्रकार अगर आप मान लो कि 2 से डिवाइड करते हैं किसको 4 और किसको 2 को, तो 2 2 जा 4 कट गया। उसके बाद 2 को यहाँ पर उतारना है, फिर 2 1 जा 2 क्या हो गया कट गया। फिर यहाँ पर जैसे कि 3 है और डिवाइड करना 6 9 3 को डिवाइड करना, कैसे डिवाइड होगा 3 2 जा 6, फिर 9 उतरेगा 3 3 जा 9 कट गया, और फिर 3 उतरा और 3 1 जा 3 क्या हो गया कट गया। तो इस तरह से आप ये सिंपली डिविजन मेथड को आप देख रहे हो। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाता हूं। अब देखिए ये समझ में आ रहा है ना, चलिए अब जो है यहां पर 4 है 8 है 2 है, ठीक है, फिर कितना है 4 है। अगर इस तरह का रहे आपको डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 2 जा 8 कट गया, और जब भी अंत में अगर आपका दो अंक डिवाइड होता है कि इस अंक से, ठीक है, तो आपको बीच में क्या करना पड़ेगा 0। ओके, जब भी लास्ट में कटता है तब, शुरू में नहीं लास्ट में कटेगा तब आपको क्या करना है 0 बिठाना है। जब डबल अंक कटता है तो 4 6 जा कितना हो गया 24। समझ आ रही बात? देखिए सिंपल सा बात है, यदि आप इसको 4 6 जा काटोगे 4 6 जा 24 काटोगे और यहां से 0 हटा दोगे सपोज दैट, तो यदि आप 26 में मल्टीप्लाई करोगे कितना से 4 से, तो ये अंक आना चाहिए, क्योंकि जिससे आप भाग ले जाते हैं उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका वो आंसर आना चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूं, तो 4 6 जा कितना हो गया, सोचिए 4 4 24 2 बचा 4 दूनी 8 2 कितना 10, कितना है 104 आ रहा है, जो कि है कितना 824 है। अब चेक करता हूं यहां से 2 0 6 और कितना से 4 से 4 6 जा 4 हो गया, लास्ट में 2 4 into 0 0, देखिए बच गया था 2 2 लिख दिया, 4 2 जा देखिए आ गया 824। तो आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। यहां पर कितना हो गया 0, अब क्या हो गया ये आपका सही हो गया। चलिए अब मैं देखता हूं आगे इसके बाद। अब जो है इसके बाद आपका क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व होता है। अब है आपका 3 9, फिर देखिए ये आपका 50, तो 3 3 जा 9, फिर कितना होगा 50, डबल अंक कट रहा है तो क्या बचेगा 0, 3 5 जा 15 कट गया, ये हो गया आपका आंसर 305। आप चेक करके देख सकते हो। तो ये कंडीशन है। अच्छा सपोज कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा इस तरह से कि मान लो यहां पर लिखा 24 और ये कितना है आपका 8, मैंने क्वेश्चन को पलट दिया, इस क्वेश्चन के उल्टा जस्ट किया इसको, ठीक है। अब देखिए 4 6 जा 24, अब यहां पर 0 नहीं बैठेगा ना आगे ना पीछे, ओके, फिर 8 उतरा 4 2 जा 8, क्लियर है, ओके। यानी कि सिंपली सा बात है कि भैया जब लास्ट का 2 डिजिट कटता हो तो वहां पर 0 बिठाते हैं, और अगर शुरू में 2 डिजिट कटता हो तो उसमें 0 नहीं बिठाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे अब कुछ आपका ऐसे होंगे जो डिवीजन नहीं होंगे, तो अब क्या करना है आपको, तो जैसे मान लो कि आपका है 6 है और ये कितना है आपका 5 है, ओके। अब ये कटने वाला है 3 2 जा 6, तो भैया कट गया, 3 2 जा 6 तो कट गया, लेकिन 5 तो कटने वाला है नहीं, फिलहाल 5 उतारते हैं, 5 मैंने आप उतार दिया। अब 3 1 जा 3, कितना बच गया रिमेन 2, तो ये होता है आपको, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं क्या भाजक, इसको बोलते हैं क्या भागफल, ऐसे क्या बोलते हैं शेष। यानी कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कोसेंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया आपका डिवीजर, ये हो गया आपका डिवाइडेंड, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका शेष आता है यानी रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होगा इससे, डिविडेंड से क्या होगा डिवाइडेंड से क्या होगा छोटा होगा हमेशा, ठीक है। और तब तक काटना भी है जब तक कटना चाहिए।
अब लेकिन अब इसके बाद ये हो गया आपका सिंपल सा फॉर्म। जैसे एग्जांपल और समझते हैं, 4 3 5 और कितना है आपका 6 है। ठीक है, अब इसको चेक करता हूँ। तो अब 4 है तो 3 तो लगने वाला है नहीं, तो मैं दोनों डिजिट उतारूंगा। तो 435 कितना से डिवाइड होगा, तो 4 उसके नियरेस्ट नंबर पे जाना है, उसके नजदीक जाकर देखना है कौन सा अंक है 4 के टेबल में जो इसके नियरेस्ट है। 4 10 जा 40, 4 10 जा 40 और 4 9 जा 36 नहीं हो रहा है, तो 4 8 जा 32, यानी कि यहाँ पर 8 हो गया 32 और यहाँ कितना आ गया 3, ये कितना हो गया 6, फिर हो गया 4 9 जा कितना हो गया 36। ओके, तो ये आपका हो गया रियल आंसर, कितना हो गया 89। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे देखते हैं कि अब जो है डिवीजन नहीं होता है उसका क्या करना है। 4 6 9 3, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान समझना है। तो पहले तो ये आपका आराम से 4 कट जाएगा, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1। आपको देखना है उसके नियरेस्ट जाकर कौन सा उसके नियरेस्ट नंबर है और उसे जस्ट छोटा है। ओके, तो 3 1 जा 3 कितना आ गया 1 आ गया, तो कितना उतर गया 6। अब सोचो 16 के नियरेस्ट नंबर कौन है, 3 के, 3 के नजदीक कौन सा टेबल है 16 के, तो 3 5 15, कितना आ गया 1 आ गया। ओके, उसके बाद कितना उतरा 9, तो 9 क्या होगा 3 6 जा 18, कितना आ गया 1, फिर 1 कितना आ गया 3 3 4 जा कितना आ गया 12, कितना आ गया 1, फिर कितना उतरा 5। अब 3 से कटेगा 15, कितना होता 5 होता, 3 5 जा 15, ये क्या हो गया आपका कट गया। यहाँ पर आप साइन दे सकते हो माइनस, है ना, ये हम यहाँ पर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मे भी आप लिख सकते हो तो भी अच्छा, अगर ना लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको है ना इस तरह से आपको लिखना है, इससे कटता भी है, देखिए आप ऐसे 3 2 जा 1 हो गया, ये तो कट गया 3 कट गया, ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं कर सकते हैं ताकि देखने में क्या हो अच्छा लगे। आइए एक और सॉल्यूशन करते हैं, कुछ थोड़ा सा अपर लेवल का। जैसे मान लो कि 11 है और आपने भाग दिया इससे, है ना। अब देखिए आपको टेबल याद ना जुड़े, मैंने बार बार बोला टेबल जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो टेबल का याद होना बहुत ही क्या है जरूरी। देखिए तो अब 78 में आप 11 से भाग रहे हैं, 78 में 11 से भाग रहे हैं तो 11 7 जा उसके नियरेस्ट है, तो 11 7 जा क्या हो गया 77, कितना आ गया 1 कट गया, कितना उतरा 9। अब 11 1 जा 11, कितना हो गया 8, अब यहां कितना उतरेगा 6, 11 7 जा। तो अब दोस्तों हम लोग डिवाइड में ही कुछ टर्म को जानते हैं, उसमें एक डेसिमल टर्म है ना, दशमलव का जो टर्म है ना वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी चाहे आप कंपटीशन की तैयारी में हो या आप ऐसे ही कैजुअली आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डेसिमल का टर्म जानना बहुत ही क्या है जरूरी। देखिए सिंपली से मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे 3 को 3 से डिवाइड करना है, मान लीजिए 5 और किसको डिवाइड करना है 6 को, तो हम इसको करेंगे कि 5 के नियरेस्ट नंबर होगा 3 1 जा 3 और कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। अब 26 के नियरेस्ट 3 के टेबल में कौन सा टेबल है ना, तो आप देखोगे कि 3 8 जा 24 और ये कितना आ गया 2। अब हम देख रहे हैं भैया कि ये तो कटने वाला है नहीं 2 3 से, तो क्या करना होगा 3 3 6 कब होगा, सॉरी यहाँ पर 0 लगेगा और यहाँ पर क्या देंगे पॉइंट देंगे। ओके, तो 3 6 जा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, जब 0 उतारते हो कब, जब डिवाइड करने वाले होते हैं वो डिवाइड नहीं होता है, कौन सा रिमाइंडर टर्म यानी कि जो आपका शेष वाला टर्म है, तो आप क्या करते हो वहां पे 0 डालते हो ताकि वो डेसिमल में आ जाए। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करते हो 0 बिठाते हो और वहां पर क्या डालते हो
पॉइंट डालते हो। ओके, अब वहां पर जब आप पॉइंट डालते हो तो आप डिवाइड करते हो, 3 6 जा 18, और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, 10 है यहाँ पे क्या गया कट गया। अब फिर से बैठेगा 0। अब एक ही पॉइंट उतारना है पहली बार, बार बार आपको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब उसके बाद आप फिर लगाओगे तो फिर आपका 3 से कितना हो गया 18 हो गया। तो इस तरह से आपके टर्म आ गया 18.66। पॉइंट के बाद हम लोग उसको रिपीटेशन करते हैं, है ना, 6 6 2 3 4 5 ऐसे नहीं, कि ऐसे नहीं बोलना है कि 18.66, ये नहीं बोलना है। ओके, फिर ये देखिए, ये आपका एक अंक है और इसे आप क्या करना है डिवाइड करना है। तो 2 2 जा 4 2 3 सा 6 9 हुआ, तो 2 4 जा 8, फिर 1 हो गया, फिर कितना हो गया 6, 2 8 जा 16, और फिर कितना आ गया आपका 1। तो 1 तो कटने वाला है नहीं, तो क्या देंगे यहाँ पर 0, आइएगा 2 पॉइंट, है ना, पॉइंट कितना हो गया 5 आ गया। ओके, 2 3 4 8.5 हो गया आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग, अब देखिए आपने क्या क्या कर लिया, आपने एडिशन कर लिया, यानी आपने जोड़ कर लिया, ठीक है, फिर आपने सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, यानी कि घटाव किया, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि आप क्या किए डिवाइड किए। उसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने किया डिवीजन किया, है ना, यानी कि भाग किया। अब इसके बाद जो है आपको इन्हीं चारों में से एक चीज और पढ़ना है, उसका एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। ओके, वो है आपका डेसिमल फॉर्म। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के शिकायत होता है कि सर डेसिमल फॉर्म को थोड़ा सा समझाइए बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेसिमल को कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो ये जानना बहुत ही क्या है जरूरी है, लेकिन इसका बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। तो चलिए उसी पर डिस्कशन करते हैं डेसिमल फॉर्म की।